सभी को नमस्कार है। सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और एंजॉय कर रहे हैं हमारे इस सीरीज का। हमारा सीरीज जो है ये चल रहा है आपको बेसिक टू एडवांस के एलटीपी कैलकुलेटर के बारे में, साथ ही साथ मार्केट के बारे में, और मार्केट का एलटीपी कैलकुलेटर का कॉम्बिनेशन बना करके हम कैसे मार्केट में ट्रेड लेंगे इसके बारे में बता रहा है। तो चलिए, मैं उसी सीरीज में आज मैं बात करने वाला हूँ एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिस टॉपिक की क्या करते हैं कि हमको जरूरत तो डेली होती है, लेकिन हम उसको जो है यूज नहीं करते हैं, उसको हम पढ़ना नहीं चाहते हैं, सीखना नहीं चाहते हैं। यानी कि उसके बिना क्या है कि हमारा वो रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल इन द सेंस क्या है कि किसी चीज को अगर हम बनाने जाते हैं तो वो चीजें जो हैं कि अगर हमारे पास चीनी नहीं है और हमारे पास जो है घी नहीं है तो फिर हम हलवा नहीं बना सकते हैं। उसी तरह से वो हमारा रॉ मटेरियल है। अब आप बोलेंगे कि हलवा तो बन गया लेकिन मीठा नहीं लग रहा है, मीठा करने के लिए क्या किया जाए? तो उसके लिए रॉ मटेरियल डालना होगा। और उसी रॉ मटेरियल के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसमें हमारा टॉपिक होगा ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम के बारे में। ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम कहां से आता है, कैसे आता है, कैसे जनरेट होता है, इसका यूज क्या है, कैसे जो है हम इसको कंसीडर करते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। तो हो जाइए तैयार। मेरा नाम है विनीत और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपना वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूलें। चलिए हम चलते हैं यहाँ पे, देखने की कोशिश करते हैं। हाँ, एलटीपी कैलकुलेटर को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि एलटीपी कैलकुलेटर नहीं है आपके पास तो फिर सोचिए आप जो है मार्केट में अच्छा ट्रेड नहीं कर पाएंगे। चलिए, इसके लिए हम चलते हैं, आपको ले चलते हैं अपने लैब में। लैब यानी इन द सेंस कि एक्सेल पे हम लेके चलते हैं और एक्सेल पे समझने की कोशिश करते हैं। वाई एंड वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले जो आपको येलो कलर में ये बॉक्स दिख रहा है, ये तो आप बता रहा है कि ओआई और वॉल्यूम का कंसेप्ट है। ध्यान से समझ लीजिए, 1 मिनट का टाइम लगेगा समझाने में, और इसको समझ जाएंगे तो अंदर की चीजें आपको ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगी। यहाँ पे देखिए इसका टाइम लिखा है। टाइम इन द सेंस क्या है कि मान लीजिए 9:15 का डेटा है, 9:16 का, 17 मिनट का, यानी एक एक मिनट के गैप का डेटा है। ओपन इंटरेस्ट ये है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि 9:15 पे कितना है, 16 मिनट पे कितना है, 17 मिनट पे कितना है। उसी तरह से वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है जो है 16 मिनट पे, 17 मिनट पे, 18 मिनट पे, 19 मिनट पे, 20 मिनट पे। साथ ही साथ वहां पे बायर और राइटर मिलकर के खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, कितना बेच रहे हैं, कितना खरीद रहे हैं, उन सबका बारे में यहाँ पे लेखा जोखा यहाँ पे रखा हुआ है। अगेन मान लीजिए कि 9:15 पे एक बार हमारी बाइंग या सेलिंग हो गई, तो क्या दूसरी बार भी हो रही है कि नहीं हो रही है? ऐसा नहीं, टिक बाई टिक कई से होते हैं। तो उसमें जो है हम आपको एक एक मिनट का लेकर के रखें ताकि आपको समझ में आए और अच्छे से चीजों को आप समझ पाए। चलिए, इसको हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे आप देख रहे हैं ध्यान से, तो यहां पे आपको 9:15 का आपको डेटा यहां पे आपको दिखाई दे रहा है। 9:15 पे एक चीज और आप समझ लीजिए कि जो हमारा ओपन इंटरेस्ट होता है ना, वो कैरी फॉरवर्ड होता है। कैरी फॉरवर्ड इन द सेंस क्या होता है कि जैसे आज की कुछ हमारे आज की जो होती है बची हुई ओपन इंटरेस्ट हम कल यूज कर सकते हैं। कल हमारी जो होती है हम कल के डेट में हम यूज कर सकते हैं। इसको सिंपल भाषा में समझिए। और कल के डेट में हमारा रहेगा ओपन इंटरेस्ट बचेगा तो परसों के डेट में यूज कर लेंगे, परसों का बचेगा तो नरसों यूज कर लेंगे। ये हमारा ओपन इंटरेस्ट होता है। लेकिन हमारा जो होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम हमारा क्या होता है? वॉल्यूम हमारा हर दिन नया जीरो से स्टार्ट होता है। जैसे ही हमारा जो होगा 3:30 होगा, मार्केट में जितनी भी वॉल्यूम 1 करोड़, 2 करोड़, 1 लाख, 2 लाख, जितनी की भी बनी रहेगी, वो नेक्स्ट डे क्या हो जाएगा? जीरो से स्टार्ट होगा। लेकिन यहां पे जो होगा, ये चीजें जो है ओपन इंटरेस्ट का जो होता है, ये क्या होता है कि ओपन इंटरेस्ट जो होता है ये प्रॉपर तरीके से बचा हुआ यानी कैरी फॉरवर्ड होता है। जैसे होता है ना कि आपके घरों में जो खाना यूज किए जाते हैं, कुछ खाने ऐसे होते हैं, कुछ व्यंजन उसमें से ऐसे होते हैं जिसको आप नेक्स्ट डे भी खा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिसको अगर आज खा लिए तो ठीक है, नहीं तो कल ये पूरी तरह से खराब होने वाला है। तो उस तरह से इसको समझिए। वॉल्यूम यानी आज यूज कर लीजिए जितना करना है, ये नए सिरे से कल से ही स्टार्ट होगा। और ओपन इंटरेस्ट का मतलब ये हुआ कि ओपन इंटरेस्ट आज जो है बचेगा, उसको हम कल के दिन में भी हम क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं, हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। 9:15 का डेटा ले लेते हैं। 9:15 का डेटा आप लेकर के देखेंगे यहाँ पे, तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि 9:15 में हमारा यानी पिछले दिन का 200 ओपन इंटरेस्ट बचा हुआ है। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, एक बार में समझ में आ जाएगा। 9:15 पे चलते हैं, पता चलता है कि 9:15 पे पिछले दिन का 200 का ओपन इंटरेस्ट बचा हुआ है। यहां पे हम बात करते हैं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम 9:15 पे यानी जीरो है। 9:15 जीरो सेकंड की बात मैं बोल रहा हूं। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है राइटर, अब यहां पे एक ट्रांजेक्शन होता है 9:15 1 सेकंड पे। वो ट्रांजेक्शन कैसा होता है?
राइटर सोल्ड 200 लॉट एंड बायर बॉट 150 लॉट्स। यानी कि बोल रहा है कि राइटर 200 लॉट बेच रहा है और बायर उसमें से 150 लॉट क्या कर रहा है, खरीद रहा है। मान लीजिए आप सामान गए दुकान पे सामान लेने के लिए, तो सामान लेने के लिए अब दुकान पे गए तो मान लीजिए कि वहां पे शॉपकीपर जो है वो 500 जो है वहां पे बेच रहा है क्या, 500 वहां पे खिलौने बेच रहा है। तो 500 में से अगर आप दो खरीदे हैं तो दो का ही ट्रांजेक्शन करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि 500 का ही ट्रांजेक्शन करेंगे। उसके बेचने से क्या होता है, उसका काम है बेचने का, वो बेचे। मुझे जितना जरूरत रहेगा, जितना रिक्वायरमेंट रहेगा उतना ही हम लेंगे। मार्केट में हजारों टन सब्जियां आती हैं, लेकिन मार्केट में उतनी ही सब्जियां बिक पाती हैं जितनी की उस इलाके में जरूरत होती है, बाकी वेस्टेज हो जाता है। वही चीजें यहां पे है। समझ में आया? यानी कि यहां पे राइटर बेच रहा है 200 लॉट और उसमें से 150 लॉट जो होता है बायर खरीद लिया। एक चीज मैं आपको और क्लियर करना चाहता हूं, यहां पे जो ओपन इंटरेस्ट होता है ना, ओपन इंटरेस्ट जो होता है, राइटर या तो एंट्री करता है तो बढ़ता है, और राइटर जब यहां से एग्जिट करता है तो ओपन इंटरेस्ट घटता है। बायर से ओपन इंटरेस्ट पे कोई इंपैक्ट नहीं आता है, इस बात को आप याद रखिएगा। राइटर जब भी इन्वॉल्व होगा तभी ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होगा, और राइटर जब एग्जिट करेगा, जब लेकर के बाहर निकलेगा तो ओपन इंटरेस्ट कम होगा। बायर से बायर में होगा तो कोई एक्टिविटी इसमें ओपन इंटरेस्ट में चेंज होने वाला नहीं है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए, राइटर ने बेचा 200 लॉट और बायर ने खरीदा उसमें से 150 लॉट। अब कितना हुआ, यानी 150 लॉट का ही ट्रांजेक्शन हुआ। ऐसा तो नहीं है कि 200 लॉट बेचा तो 150 लॉट खरीदे तो हम फिर भी 200 रुपए का पैसा देंगे। जी नहीं, 150 ही का देते हैं ना। उसी तरह से यहां पे है। यानी कि ट्रांजैक्शन कितना हुआ, ट्रांजैक्शन हुआ 150। यानी कि राइटर ने क्या किया कि एक 200 में से 150 तो बेचा, 50 उसका बच गया, तो 150 बेचा और बायर ने क्या किया, 150 खरीद लिया। तो टोटल ट्रांजैक्शन कितने हुए, 150। वही बात होगी ना। अब आप यहां पे बोलेंगे कि 150 राइटर का, 150 बायर का। जी नहीं, आपने दुकानदार से बोला कि मुझे 1 केजी चीनी दे दीजिए, तो दुकानदार ने आपको 1 केजी चीनी दिया और आपने 1 केजी चीनी ले लिया। तो दुकानदार ने आपको कितना, दुकानदार ने आपके आपके सामने कितना का ट्रांजेक्शन किया, 1 किलो चीनी का या 2 किलो चीनी का, 1 किलो चीनी का। सेम उसी तरह से यहां पे इसको समझना है। यानी कि हम देखेंगे कि ओपन राइटर जो होता है बेच रहा है। जब राइटर यहां पे क्या करेगा, राइटर सोल्ड 200 लॉट्स, यानी राइटर बेच रहा है, कोई और राइटर आकर के 150 लॉट बेच रहा है। तो क्या हो जाएगा, यहां पे हम देंगे, ध्यान देंगे तो कि 200 हमारा पहले से पड़ा हुआ है और राइटर से हम ले रहे हैं 150 लॉट। राइटर से बायर लिया है। अगर बायर से बायर 150 लॉट लिया होता तो हम इसको क्या करते, कंसीडर नहीं करते, इसमें ऐड नहीं करते ओपन इंटरेस्ट में। लेकिन राइटर से चूंकि लिया हुआ है इसलिए 200 पहले का और 150 बाद में, यानी 9:15 पे लिया गया। यानी टोटल कितना हो गया, ओपन इंटरेस्ट 350 का हो गया। चलिए, अब यहां पे वॉल्यूम कितना हुआ, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन वॉल्यूम है, यानी जितने ट्रांजेक्शन होंगे वॉल्यूम में ऐड होता जाएगा। वॉल्यूम इसी वजह से घटता नहीं है। तो कितना हो गया, यहां पे चेक करेंगे तो हमको दिखाई दे रहा है 150, यानी 9:15 पे एक ट्रांजेक्शन हुआ, दूसरा वाला ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, 9:16 पे चलते हैं। यानी टोटल ओआई हो गई है 350 की और वॉल्यूम हो गया है 150 का। अब यहां पे देखते हैं 9:16 पे, राइटर सोल्ड 300 लॉट्स एंड बायर बॉट 300 लॉट। यानी राइटर ने 300 लॉट बेचा और बायर ने 300 लॉट, उसी 300 लॉट को खरीद लिया। यानी पूरी की पूरी उसकी बिक्री हो गई। एक ठेले वाले ने टमाटर बेचना स्टार्ट किया, अपने ठेले पे 10 किलो टमाटर लेकर के आया और ग्राहक ने 10 किलो का 10 किलो टमाटर खरीद लिया, तो खत्म हो गया। अब यहां पे चूंकि राइटर बेच रहा है, तो राइटर अगर बेच रहा है तो ये ओपन इंटरेस्ट में क्या होगा, ऐड हो जाएगा। यानी ओपन इंटरेस्ट कितना है 350, और यहां से 300 और आ गया, तो 300 और 350 और 300 कितना मिलकर के हो गया 650। यानी 9:17 पे कैरी फॉरवर्ड कितना होगा ओपन इंटरेस्ट, यानी 650 हो जाएगा। अब यहां पे देखते हैं क्या दूसरा ट्रांजेक्शन हुआ है, जी नहीं हुआ है। टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितने का हुआ है, टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन 300 लॉट्स का हुआ है। यानी वॉल्यूम में 300 अब ऐड हो जाएगा। यानी 150 पहले से है और क्या होगा कि 150 पहले से है और 300 ऐड मिलकर के कितना हो गया 450 हो जाएगा। चलिए, 9:17 पे चलते हैं। यहां पे बोल रहा है बायर सोल्ड, बायर बेच रहा है। क्योंकि बायर क्यों बेचेगा आप, तो बायर क्या करेगा, मान लीजिए कि एक होता है होलसेलर होता है और एक होता है मैन्युफैक्चरर होता है। तो राइटर को ऐसे
आसान भाषा में समझिए कि राइटर मैन्युफैक्चरर है, वो प्रोडक्ट को उत्पादन करके लाता है। और बायर क्या है? बायर को समझिए कि वो होलसेलर है, यानी कि जो हमारा मैन्युफैक्चरर से लेकर के आता है। तो होलसेलर अपने पास से तो बनाया नहीं, अब प्रॉफिट करने के लिए क्या करेगा? वो तो बेचेगा। ठीक है, तो वही बायर होता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरर राइटर हो गया और होलसेलर क्या हो गया? बायर हो गया। ठीक है, तो यहां पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि बायर सोल्ड 200 लॉट्स, यानी कि बायर बेच रहा है, 200 लॉट बेच रहा है, और कोई और बायर मिलकर के 200 लॉट उसको खरीद लिया। यहां पे कोई राइटर इन्वॉल्व नहीं हुआ, कोई भी राइटर इन्वॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि राइटर जब इन्वॉल्व होगा तभी जाकर के ये तो ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा या घटेगा, लेकिन यहां पे तो कोई राइटर इन्वॉल्व नहीं हुआ। तो कोई राइटर जब इन्वॉल्व नहीं होगा तो 9:18 पे हम चेक करेंगे तो हमारा 650 का ओपन इंटरेस्ट 650 ही रह गया। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखते हैं यहां पे कि हमारा वॉल्यूम पे क्या इंपैक्ट पड़ा। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन के कितना हुआ? टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितने लॉट्स का हुआ है? 200 का, यानी 200 इसमें ऐड हो जाएगा। 450 में 200 हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 650 हो जाएगा। यानी कि इस तरह से हमारा ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है। लेकिन अब थोड़ा सा क्या होता है, ट्रांजेक्शन और हो रहे हैं, तो थोड़ा सा चलते हैं कॉम्प्लिकेटेड पार्ट में, यानी कि उसमें 1 मिनट में 2 ट्रांजेक्शन करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास ओपन इंटरेस्ट कितना है? 650। हमारे पास वॉल्यूम कितना है? 650। इसी समय 9:18 में राइटर सोल्ड 250 लॉट्स एंड बायर बॉट 200 लॉट्स। यानी कि राइटर जो है वो क्या कर रहा है कि 250 लॉट बेच रहा है, यानी मैन्युफैक्चरर जो है वो 250 प्रोडक्ट बेच रहा है, लेकिन होलसेलर यानी बायर जो है वो 200 लॉट्स को ही खरीद पा रहा है। तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितने का हुआ? 250 का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 200 ही बिक रहा है तो 200 का ही करेंगे। तो 200 लॉट, यानी कि 200 लॉट का हमारा जो होगा, पहले हम समझ लेंगे यहां पे फर्स्ट वाले ट्रांजेक्शन को, फिर हम चलेंगे सेकंड वाले पे समझने के लिए। तो पहला हमारा दिख रहा है कि राइटर सोल्ड 250 लॉट्स एंड बायर बॉट 200 लॉट्स। यानी समझने वाली बात है कि राइटर क्या इसमें इन्वॉल्व हो रहा है? तो जी बिल्कुल हो रहा है। पहले हमारा ओपन इंटरेस्ट कितना है? 650 है, तो 650 हम लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 650 लिख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? 9:18 पे ये वाला लाइन जो है आपको, कि यहां पे बोल रहा है कि राइटर सोल्ड 250 लॉट, और इसमें बायर जो है वो कितना लॉट ले रहा है? कितना लॉट ले रहा है? तो 200 लॉट ले रहा है। यानी कि इसमें 200 क्या करिए? प्लस कर दीजिए। इसमें 200 क्या कर दीजिए? प्लस कर दीजिए। यानी कि कितना हो गया हमारा? 850 हो गया। कितना हो गया? 850 हमारा ओपन इंटरेस्ट हो गया। कितना? यहां पे हम लिख लेते हैं 850। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। 850 हो गया। अब वॉल्यूम वाले में चलते हैं। टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितने का हुआ है? पहले पहले वाले में 200 का हुआ है, तो 200 को हम क्या करेंगे? इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 650। 650 और 200 मिलकर के कितना हो जाएगा? 850 हो गया। ठीक है, इतना तो समझे। अभी फर्स्ट ट्रांजेक्शन है इसलिए 850 इसमें और 850 इसमें हुआ। लेकिन यहां पे बोल रहा है कि 9:18 पे कि एक और ट्रांजेक्शन हुआ। उस ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है? उस ट्रांजेक्शन में ये हो रहा है, उस ट्रांजेक्शन में ये हो रहा है कि बायर सोल्ड 200 लॉट, यानी कि जो होलसेलर है वो क्या कर रहा है? समझिए कि मार्केट में रिटर्न कर रहा है मैन्युफैक्चरर को सामान। मैन्युफैक्चरर कौन है? तो राइटर है। राइटर को सामान क्या कर रहा है? वो कर रहा है पूरी तरह से रिफंड कर रहा है, समझिए। तो बायर ने क्या किया? 200 लॉट किसको बेच दिया? राइटर को बेच दिया। अब जब राइटर को बेच दिया तो राइटर ने 200 लॉट का 200 लॉट पूरा खरीद लिया। यानी टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितने हुए? 200 का, यानी 850 हमारा हो चुका था पहले वाले ट्रांजेक्शन में, और वॉल्यूम में 200 और ऐड कर देंगे तो टोटल मिलकर के कितना हो जाएगा? 1050 मिलकर के टोटल हमारा वॉल्यूम हो जाएगा, जो कि आपको यहां पे 9:19 पे यहां पे आपको दिखाई दे रहा है। ओपन इंटरेस्ट कितना होगा? यानी यहां पे राइटर जो है मार्केट में लेकर के पोजीशन नहीं आ रहा है, बायर से राइटर जो है बाहर लेकर के जा रहा है। तो आ रहा है तो ऐड होगा और जा रहा है तो माइनस होगा। कितने लॉट? 200 लॉट। यानी कि 850 में से अब 250 को हमको माइनस कर देना है, तो कितना बचेगा टोटल? टोटल बचेगा 650। समझ में आया आपको? अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आप जाइए, हम इस वीडियो को थोड़ा सा बैक करिए और बैक करके फिर से एक बार वापस देखने का कोशिश करिए। लेकिन हाँ,
जब तक समझ में ना आए तब तक आगे नहीं बढ़िएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं कि 9:19 पे हमारा टोटल ओपन इंटरेस्ट कितना हो गया, तो 650 हो गया। टोटल हमारा वॉल्यूम कितना हो गया, तो हमारा टोटल वॉल्यूम हमारा हो गया 1050 का। यानी कि इस तरह से हमारा ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम जनरेट होता है। चलिए हम यहाँ पे एक और एग्जांपल देकर के समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे 9:19 पे बायर सोल्ड 150 लॉट्स एंड राइटर बॉट 100 लॉट्स एंड बायर बॉट 50 लॉट्स। ध्यान से समझिएगा, कोई एक जो है बायर है, कोई एक होलसेलर है, होलसेलर यानी बायर। वो क्या कर रहा है कि उसके पास 150 लॉट पड़े हुए हैं। अब वो 150 लॉट को मार्केट में बेचने गया तो पता चलता है कि जो है 100 लॉट जो है वो मैन्युफैक्चरर खरीद लिया, मैन्युफैक्चरर यानी राइटर खरीद लिया। जब राइटर खरीद लिया उसमें से, और 50 लाख उसमें से कौन खरीद लिया, कोई और एक बायर खरीद लिया, यानी एक होलसेलर खरीद लिया। राइटर खरीद रहा है तो यानी कि पक्का है कि 650 हमारे पास ओपन इंटरेस्ट बचा हुआ है 9:19 पे। ये वाला 650 में से जब राइटर बाय कर रहा है कितना, 100 लॉट, तो इसमें से 100 लॉट माइनस हो जाएगा, यानी टोटल कितना बच जाएगा यहाँ पे, कितना बच जाएगा, 550 बच जाएगा हमारे पास ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। और यहां पे बोल रहा है कि एंड बायर बात 50 लॉट, तो बायर बात कर रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बायर ही बायर को बेच रहा है 50 लॉट, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। राइटर का था इसलिए यहां पे लिखना है। यानी कि हमको यह समझना है कि 9:20 पे जो हमारा ओपन इंटरेस्ट होगा वो 550 का होगा, जो कि यहां पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम हमारा कितना है 9:19 पे 1050 का आपको वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। कितना का दिखाई दे रहा है, 1050 का आपको वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। इसमें ट्रांजेक्शन कितने हो रहे हैं, तो पहला राइटर से ट्रांजेक्शन 100 का हो रहा है और बायर से दूसरा 50 का हो रहा है। तो 100 और प्लस 50 मिलकर के कितने हो गए, 150, यानी 150। पहले से हमारा वॉल्यूम कितना है, पहले से हमारा वॉल्यूम है 1050 का, पहले से हमारा वॉल्यूम यहां पे 1050 का था। अभी कितना हो गया ट्रांजेक्शन, 150 का, यानी टोटल हमारा ट्रांजेक्शन कितने का हो जाएगा, 1200 का हो जाएगा। यानी टोटल हमारा 9:19 पे हमारा वॉल्यूम की संख्या कितनी हो जाएगी, 1200। ओपन इंटरेस्ट की संख्या कितनी हो जाएगी, 550 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में हम चलते हैं 9:20 पे, देखते हैं कि 9:20 पे क्या ट्रांजेक्शन होता है, लास्ट ट्रांजेक्शन समझने की ध्यान से कोशिश करिएगा इसको। बायर सोल्ड 300 लॉट, यानी एक बायर है, बायर यानी कि होलसेलर, और वो होलसेलर क्या करता है, 300 लॉट बेचने की कोशिश कर रहा है। 300 लॉट बेचने की कोशिश कर रहा है, जिसमें से एक बायर आया और उसमें से 200 लॉट को खरीद लिया। यानी कि पहले हम यहां पे लिख लेते हैं 1200 हमारा वॉल्यूम है, 1200 हमारा वॉल्यूम है, और इसमें से हमारा 550 जो है, 550 यहां पे, एक मिनट, ये 550 हमारा यहां पे लिख लेते हैं, 550 हमारा ओपन इंटरेस्ट है। अब यहां पे पहले तो हम देख लेते हैं कि बायर सोल्ड 300 लॉट्स, यानी बायर 300 लॉट बेचना चाहता है। अब 300 लॉट उसका कोई खरीदने वाला भी है या नहीं है, देखते हैं आगे। एंड बायर बात, कोई एक बायर आया और 200 लॉट खरीद लिया, यानी बायर से बायर खरीदा, राइटर की एंट्री ही नहीं हुई, तो ओपन इंटरेस्ट पे तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं, यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। यानी कि टोटल ट्रांजैक्शन कितने का हुआ, पहले ट्रांजैक्शन हुआ 200 का, क्योंकि राइटर बेच रहा था 300, उसमें से बायर खरीद लिया 200, यानी 200 का ट्रांजैक्शन हुआ। इसके पास अभी भी कितने बचे हुए हैं, 300 में से 200 गया तो 100 बचा हुआ है ना पहले वाले बायर में से। अब इस 100 बचा हुआ है, 100 में से एक राइटर आया और राइटर क्या किया, 50 लॉट खरीद लिया। अब राइटर क्या कर रहा है, लेकर के जा रहा है यहां पे, तो यहां पे कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे 50 को, लेकर के जा रहा है तो इसमें से माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे हम यहां पे तो कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, लेकर के चूंकि जा रहा है वो। और टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कितना हो जाएगा, 200 एक बायर खरीदा था, 50 एक राइटर खरीदा था, यानी 1200 पहले से है, 200 एक बायर खरीदा और 50 जो है एक राइटर खरीदा। यानी कि टोटल हमारा जो है ये कितना हो जाएगा, जो हमारा वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा, 1200 दो 1450 हो जाएगा, यानी 1450 हमारा जो होगा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा वॉल्यूम हो जाएगा। फर्स्ट यहां पे जो ट्रांजेक्शन हुआ है, सेकेंड अभी बाकी है।
ठीक है। अब यहां पे समझने की हम कोशिश करते हैं कि ये वाला कितना हो गया। तो ये वाला कितना हो गया, 500 पहले था, इसमें से 50 जो होता है, 50 कौन ले लिया, राइटर ले लिया, तो यानी टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितने बच गए, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, सॉरी, टोटल हमारे ओपन इंटरेस्ट 50 बच गए। ठीक है, अब चलते हैं हम दूसरे ट्रांजेक्शन पे, दूसरे ट्रांजेक्शन पे चलने की कोशिश करेंगे और यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। राइटर सोल्ड 200 लॉट, यहां पर राइटर आ रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है, आ रहा है ऐड होगा, जा रहा है माइनस होगा। राइटर सोल्ड 200 लॉट, लेकिन एक राइटर आया 200 लॉट को बेचना चाहता है, लेकिन एक बायर आया बोलता है भैया हमारे पास उतनी कैपेसिटी नहीं है, मैं 150 लॉट को खरीद सकता हूं। तो उसने क्या किया, 150 लॉट को उसने खरीद लिया, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कितने हुए, 150, यानी कि 150 इसमें से क्या हुआ और ऐड हो जाएगा। तुम्हारे 200 बेचने से नहीं हो जाएगा ना, खरीदने वाला भी तो होना चाहिए। 10 किलो टमाटर लेके आप घूम रहे हो ठेले पे, और दुकान, एक ठेला वाला लेके घूम रहा है, कोई एक ग्राहक आया दिन भर में और उसका 7 किलो ही बेच पाया दिन भर में, तो 3 किलो तो उसका रिमेनिंग बचेगा ना। अब वो फेंके या घर लेके जाए, उसकी इच्छा। ठीक है, या किसी और दूसरे ग्राहक को खोजे। ठीक है, तो उसी तरह से राइटर 200 लॉट लेकर के आया, 150 राइट जो है लॉट कौन खरीद लिया, बायर खरीद लिया। अब इसमें से क्या होता है, टोटल नंबर, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन 1450 था, 150 और हो गया, यानी कि टोटल हमारा ट्रांजेक्शन हमारा हो गया वॉल्यूम का 1600। चूंकि यहां पे राइटर आया है, तो राइटर जब आया है तो 200 लॉट लेकर के आया, 150 को खरीदा गया किसके थ्रू, राइट, बायर के थ्रू खरीदा गया। तो बायर के थ्रू यहां पे खरीदा गया, तो क्या होता कि बायर के थ्रू यहां पे खरीदा गया, तो 150 लाख ऐड, 150 ऐड करेंगे, यानी टोटल पहले से कितना है, 500 हमारा पड़ा हुआ है, और 150 हम इसमें ऐड कर देंगे, तो टोटल हमारा 500 और 150 मिलकर के 650 हमारा हो गया। अब एक और चीज आपको बताते हैं, देखिए यहां पे 650 हमारा ओपन इंटरेस्ट और 1600 हमारा जो वॉल्यूम हमारा ये था, ये 1600 हमारा ये वॉल्यूम आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहां पे एक चीज और समझने की कोशिश करते हैं। मानते हैं कि राइटर ने राइटर को बेचा होता तो क्या कंडीशन होता, मैंने यहां पे मेंशन नहीं किया है, मैं आपको बता देता हूं। राइटर ने राइटर को खरीदा बेचा होता तो क्या होता, मान लीजिए एक जो है मैन्युफैक्चरर है, और 300 कपड़े बनाया, और 300 कपड़े बनाया और बोला कि लो इसको जो है, एक राइटर को जाकर के एक दूसरे मैन्युफैक्चरर को ले जाकर के बोला कि मैं 300 कपड़े बना करके लिया हूं, ये खराब हो गया है और इसको ले जाओ तुम फिर से इसको बना लेना। तो मार्केट में कुल कितने कपड़े आए, एक भी कपड़ा नहीं आया। इसी तरह राइटर जो है, राइटर को जब भी बेचेगा तो कोई भी इंपैक्ट ओपन इंटरेस्ट पे नहीं पड़ेगा, इंपैक्ट सिर्फ और सिर्फ किस पे पड़ेगा, तो इंपैक्ट पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम पे। जैसे एक मॉल के अंदर आप जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, एक क्लॉक लिए होते हैं लोग, टिक टिक करके बजाते हैं, कोई कैसे भी आए, आ रहा है कि जा रहा है, टिक टिक दबाते रहेंगे, यानी उनकी नंबर ऑफ काउंटिंग बढ़ती रहती है। इसी तरह से हमारा वॉल्यूम होता है, जबकि ओपन इंटरेस्ट हमारा घटता है। देखिए यहाँ पे यही रीजन है कि ओपन इंटरेस्ट घटता रहता है, 200 हुआ, 300 हुआ, 650 हुआ, 650 हुआ, 650 हुआ, फिर 550 हुआ, फिर 650 हुआ, यानी पहले कम हुआ तो फिर बढ़ा, फिर एकदम बराबर हुआ, कुछ देर तक बराबर रहा, फिर कम हुआ, फिर जाकर के बढ़ा। जबकि ओपन इंटरेस्ट के साथ साथ वॉल्यूम को देखेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ बढ़ते जा रहा है, ये घटा हुआ नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम की ये क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कोई बात नहीं, फिर से वापस से वीडियो जरूर देखिएगा और पूरी देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जब तक आप इसको नहीं समझेंगे तब तक मार्केट में आप क्या होगा कि फंसे रहेंगे। ये सब बेसिक चीजें हैं, तो इन सब का आपको एकदम जो है जुबान पे ये चीजें याद होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी, इससे आपको आपके ट्रेडिंग पे बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। और फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम कल के वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार।